गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो ऑल आर गुड। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो फाइनली हम लोग इंटरेक्ट हो ही रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से पूरी नहीं बन पाई, वो अपलोड भी नहीं हो पाई। आपको कल के टॉपिक्स पीछे भी रह गए थे, बट इट्स ओके, वो तो हम आज कर लेंगे। ओके, बट होप सो जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छे से उस पर अच्छे से फोकस किया होगा, ध्यान दिया होगा। अच्छा ही हुआ कि वीडियो स्टॉप हो गया, आप लोगों को पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम मिल गया, उस चीज़ को डीपली समझने के लिए टाइम मिल गया। मैंने आपको कल बताया था व्हाट इज़ एटम, थ्योरी ऑफ एटम, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने एक्सप्लेन किया था, बट वो आप लोगों तक पहुँच नहीं पाया। आज हम इसकी सब एटम की यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, वो किस किस से मिलकर बनता है। ओके, एक बेसिक डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम उसका। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं और चैप्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, द सेकंड चैप्टर ऑफ अवर केमिस्ट्री। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। वीडियो को समझ में ना आए वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मुझे कमेंट करके बता सकता है, और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे इन्फॉर्म कर सकता है या फिर डाउट पूछ सकता है। बिफोर स्टार्टिंग अवर चैप्टर और टॉपिक, मुझे आपको कुछ बताना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द 3 डेट्स ऑफ ईच मंथ, दैट इज 22, 23 एंड 24। These 3 dates are the check-in dates। हम आप लोगों को बहुत टाइम से काम कराते जा रहे हैं और होप्स आप लोग कर भी रहे होंगे, बट हमें यही देखना है आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सही भी कर रहे हो या नहीं। तो इसलिए अब इन 3 डेज में आपकी नोटबुक्स चेक हुआ करेंगी, और ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी आपको स्कूल में। आप इन 3 दिन में से कभी भी स्कूल में आइए, अपनी नोटबुक चेक कराइए और हैंड टू हैंड ले जा सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप सब कुछ स्कूल में छोड़ के जाना चाहते हैं और बाद में आके ले जाना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। हैंड टू हैंड चाहें तो वो भी ले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोटबुक्स कंप्लीट होनी चाहिए, उन पर प्रॉपर कवर, नेम, स्कूल नेम, क्लास सब मेंशन होना चाहिए। आपके जितने भी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो उसके बेसिस पे ही हैं। इंटरनल असेसमेंट के जितने भी मार्क्स हैं वो आपके नोटबुक्स मेंटेनिंग के ऊपर हैं, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर हैं, आपके डिसिप्लिन के ऊपर है। तो आपके मार्क्स आपके हाथ में है, आपको कैसे उन्हें गेन करना है और कैसे उन्हें लॉस करना है। ओके, सो लेट्स, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, कल मैंने आपको बताया था कि डिस्कवरी किसने की थी, कब की थी। आइए अब हम आगे देखते हैं उसके बारे में ही कि किसने क्या किया था। देखिए, इसमें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ऐसे ही कैसे बता सकते हैं हम आपको कि बस आप एक आइडिया देने के लिए मैं आपको स्ट्रक्चर बता सकती हूँ कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सपोज ये मेरा एटम है, जो कि मैंने कहा था नेक्ड होता है, अनडिवाइडेबल होता है, ठीक है। इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस एग्जिस्ट करती है, ठीक है। क्या एग्जिस्ट करती है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या पाया जाता है? पॉजिटिव चार्ज, हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। क्या तरफ शेल्स पाई जाती है जिनमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और बीच में क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता, इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल। एन, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मतलब नो एनी चार्ज एग्जिस्ट, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं? प्रोटॉन। पी को पॉजिटिव और पी को प्रोटॉन, ठीक है। और जो बचा वो इलेक्ट्रॉन, दैट इज नेगेटिव चार्ज। ऐसा आप इसको याद कर सकते हैं। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि ये तो सबसे छोटा होता है, एटम से छोटा तो कुछ होता ही नहीं है, तो फिर ये इसमें कुछ कैसे आ गया? जो उसके अंदर होगा उससे छोटा ही होगा, ठीक है ना। जो उसके अंदर होगा उसे अगर हम एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स रख रहे हैं तो वो आना तब पॉसिबल है। अगर उससे छोटा है, छोटे के अंदर बड़ा तो नहीं आ सकता ना, बड़े के अंदर छोटा ही आ सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, मैंने बोला था सबसे छोटा होता है, बट छोटी से छोटी चीज़ तो किससे किससे मिलकर बनती है? तो हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनती है, बिल्कुल ठीक बात है। सेल से किसी चीज़ से मिलकर बनी है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पाया जाएगा। ऐसे ही हमारा किसमें होगा? इसमें स्ट्रक्चर में जैसे घर पे क्या है, हम घर बनाते हैं, ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ऐसा है कि बस इसी तरह ईंटें ही आ जाती हैं, ईंटें ऊपर से टूट के गिर जाती हैं? ऐसा थोड़ी है। वो ईंटें भी तो कहीं ना कहीं से बनती हैं, कोई बनाता है, किसी चीज़ से बनती है, ठीक है। जो ब्रिक्स हैं वो एक घर बनाने की यूनिट है, जो सेल है वो लिविंग सिस्टम बनाने की यूनिट है,
लेकिन वो तो किसी चीज़ से मिलकर बनी है, ठीक है। और इस तरह की यूनिट जिनसे हमारा स्ट्रक्चर मिलकर बना है उन्हें हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सब एटॉमिक यूनिट्स। क्या होती है, सब एटॉमिक यूनिट्स होती हैं। और हमारी सब एटॉमिक यूनिट्स कितनी होती है, 3। देयर आर 3 सब एटॉमिक यूनिट्स। हाउ मैनी यूनिट्स, 3। देयर आर 3 सब एटॉमिक यूनिट्स। एटॉमिक क्यों कहा है, क्योंकि वो एटम के अंदर है, सब एटॉमिक यूनिट्स। एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे मैंने आपको एटम के बारे में बताया, उसकी डिस्कवरी, चार्ज, ऐसे ही मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगी। डिस्कवरी कब हुई, किसने की, क्या चार्ज है, क्या मास होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द 3 सब एटॉमिक यूनिट, ठीक है ना, विच मेक्स टुगेदरली एटम। अब हम हमारे 3 एटॉमिक यूनिट्स के बारे में बात करेंगे जो मिलकर क्या बनाती हैं, एटम बनाती है। सबसे पहली बात, वो बेसिक चीज़, इनकी डिस्कवरी की किसने है, किसने इन्हें डिस्कवर किया है। उसके लिए मेरे पास एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक है और बड़ी इजी सी ट्रिक है, आपको हमेशा के लिए याद रहेगी वो। आइए देखते हैं। एक सेंटेंस होता है, ईट पर नाच, डांस ऑन द ब्रिक, ठीक है ना। क्या है, डांस ऑन द ब्रिक, ईट पर नाच। इससे हमें इजीली याद हो जाएगा कि किसकी डिस्कवरी किसने की थी। जैसे कि अगर इसको ऐसे लिखूँ, तो अगर आप अपनी मैसेज वर्ड लैंग्वेज में लिखोगे, इंग्लिश में, तो कैसे लिखोगे, ईट पर नाच, ऐसे ही लिखोगे ना। तो बस कुछ ऐसे से ही हमें करना है। आगे देखना है कैसे देखना है, आगे देखते हैं। यहाँ पे E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डिस्कवरी किसने की इलेक्ट्रॉन की, साइंटिस्ट थॉमसन और सर थॉमसन, ठीक है। सेम ऐसे ही P स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन, ठीक है। एंड R स्टैंड्स फॉर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, that is scientist Rutherford. Rutherford. Sir, scientist Rutherford discovered the proton. Now, stands for neutron. Stands for neutron. Discovered by Chadwick. इसने डिस्कवरी की चैडविक ने। समझ में आया? E for electron, T for Thomson, P for proton, R से Rutherford, N से न्यूट्रॉन और C से चैडविक। समझे? इसको लिखिए। देन हम आगे चलते हैं ईट पर नाच। कैसे है ये ईट पर नाच? क्लियर है? और आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद किसी को भी साइंटिस्ट का नेम लर्न करने में कोई प्रॉब्लम होगी। ये अब लाइफ टाइम के लिए याद रह गया है आपको। बट अगर आपने वीडियो देखी है, समझी है तो ठीक है। आइए हम देखते हैं इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। टेबल बना लेते हैं हमारी सब यूनिट की। इसको आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ये हमारे पार्टिकल से 3 तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। टेबल हमें ड्रॉ करनी है, समझनी भी है। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, द सेकंड वन इज प्रोटॉन एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये हमारे साथ क्या है, पार्टिकल्स है। यहाँ पे हम आगे लिखेंगे सिंबल्स। किन सिंबल से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सिंबल के बाद अब आगे क्या आएगा, फिर चार्ज। ये डिस्कवर्ड बाय, ओके, इसने इनको डिस्कवर किया है, डिस्कवर्ड बाय। डिस्कवर्ड के बाद क्या लिखेंगे हम इसमें, चार्ज क्या होता है, इन पे कितना चार्ज होता है। एंड
एंड आफ्टर दैट मास क्या होता है इनका। अगर याद हो क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पेज ऑन केमिस्ट्री, अगर कोई चीज़ मैटर है तो उसका मास 100% होगा, अगर उसका मास नहीं है तो वो लिविंग वर्ल्ड में या यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, ये हमें सबको पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जिसमें मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं सिंबल। इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ई नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से कर सकते हैं हम। ठीक है, ये अपनी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है बट इजीली रहता है तो इससे ही रिप्रेजेंट करते हैं। देन प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल p पॉजिटिव चार्ज और h पॉजिटिव। ठीक है, ये सिंबल इसका होता है प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन का क्या होता है n और इसका कोई मास नहीं है। ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें इसका एटॉमिक नंबर कुछ नहीं है लेकिन इसका मास 1 होता है, वो क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन कहलाता है। डिस्कवरी मैंने आपको बताई थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन है, तो सॉरी इलेक्ट्रॉन के फादर कौन है जिसने इसको डिस्कवर किया है, जनक कौन है इलेक्ट्रॉन के, थॉमसन। ठीक है, और पूरा नाम क्या होता है इनका, जे थॉमसन, साइंटिस्ट जे थॉमसन। ऐसे ही प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने, ई रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की किसने की थी, चैडविक ने। ठीक है, इनका भी फुल नेम क्या होता है, जे चैडविक। क्या होता है, जे चैडविक इनका फुल नेम होता है। मेरे अब बात आते हैं कि चार्ज कितना होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा चार्ज होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। ठीक है, देखते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या तो से पढ़ा होगा कि चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं। ठीक है, कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं हम C से। प्रोटॉन पे न्यूट्रॉन लिख लेते हैं, न्यूट्रॉन नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नो एनी चार्ज। ठीक है, बात करते हैं प्रोटॉन के चार्ज की। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है आपका, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है, कितना होता है, 10⁻⁻19 कूलम। और अगर हम मास की बात करते हैं, तो आज मैंने आपको चार्ज बोल दिया कि चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, चार्ज देखो मास होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कई गुना ज़्यादा होता है प्रोटॉन के मास से। तो देखते हैं कैसे कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास को हम kg में ही मेजर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही 1.672 इंटू 10⁻23 -27 kg। ओके, नाउ न्यूट्रॉन में सबसे कम चार्ज होता है, सॉरी सेम एज द प्रोटॉन। दिस इज द टेबल ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, इनको लिखिए, बनाइए और लर्न कीजिए इसको। हो गया स्टूडेंट्स आपका ये। चलिए अब हम डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। आइए देखते हैं। कैसे की थी, किसने की थी, तो पता लग गया। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो जब मैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखूंगी, मैं सिर्फ क्या करूँगी, उसका सिंबल लिख दूंगी यहाँ पे। तो समझना आप लोगों ने खुद से है। ठीक है, चलिए इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा या एक इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा जिसके थ्रू साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी की थी। आइए पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हमारी क्या है, दो रोड्स है जिसको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। द वन इज कैथोड एंड द अनदर वन इज एनोड। ठीक है, एक क्या होती है, कैथोड होती है, और एक क्या होती है हमारी एनोड होती है, जिससे क्या होता है, करंट पास होता है। देखिए ये यहाँ पे क्या है, कैथोड है। ठीक है, कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे किससे जुड़ी हुई है, नेगेटिव। जो छोटा सेल होता है वो नेगेटिव का होता है, जो बड़ा सेल होता है वो पॉजिटिव का होता है। ठीक है, कैथोड है, कैथोड चार्ज हमारी इलेक्ट्रॉन कैसे है, नेगेटिव, इस पे इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, पॉजिटिव, कैटायंस आते हैं। इस पे याद करने का तरीका, कैटायंस पॉजिटिव है, बड़ा सिंपल है, कैटायन की स्पेलिंग लिख लो, कैटायंस। बीच में क्या बन रहा है, प्लस का सिंबल बन रहा है, और पॉजिटिव चार्ज का सिंबल क्या होता है, दिस वन, टी तो है ना ये। अनायन में तो कुछ नहीं आता, तो अनायन में याद करने का तरीका, अनायन, ये क्या है, डैश, नेगेटिव चार्ज ऐसे तो रिप्रेजेंट होता है, तो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोड है जो बैटरी से जुड़ा हुआ है, और आगे क्या है, ये कैथोड है, इससे रेज निकल रही है, कंटिन्यू रेज जा रही है, यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी, ये रेज जाती जा रही है। ठीक है, अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं, कैथोड दैट इज नेगेटिव चार्ज, एनोड कैसे होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है, और इसलिए इसमें क्या पाए जाते हैं, नेगेटिव, क्या बनाएंगे, नेगेटिव यूनिट्स पाई जाएंगी इस पे। ये क्या होती है, हाई वोल्टेज बैटरी, क्या है ये, हाई वोल्टेज बैटरी। ठीक है, क्या होती है, हाई वोल्टेज बैटरी होती है। ये क्या होता है, मेटालिक व्हील, ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए, अगर अंदर वेव्स होगी, पार्टिकल्स होंगे तो उसको घुमा देंगे, तो अगर उनको कुछ नहीं है तो वो उसको नहीं रोटेट कर सकते, ताकि हमें पता लग जाए। ठीक है, वैक्यूम जहाँ से हम गैस पास कर रहे हैं बहुत कम टेम्परेचर पे। ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब, जिसमें कोई चार्ज नहीं था पहले से, क्या था, क्या है ये, डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज होलो ट्यूब, खोखली है। अब इसको ड्रॉ करो, फिर मैं आपको इसकी मैकेनिज्म समझाती हूँ। हो गया ये, तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक्चुअली हुआ क्या था। ये हमारी क्या है, एक होलो ट्यूब है, खोखली है, जिसमें कोई गैस फिल नहीं थी। साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, द फर्स्ट वन इज कैथोड एंड द सेकंड वन इज एनोड। तो जब इसमें हाई वोल्टेज करंट पास किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस, वैक्यूम से इनर्ट गैस पास हो रही है। ठीक है, क्या किया गया, जब इसमें थोड़ी थोड़ी बहुत इस तरह से 1 और कोल्ड टेम्परेचर पे उसमें गैस फिल करी गई और उसको बहुत हाई वोल्टेज करंट दिया गया, तो देखा कि ये जो व्हील है ये रोटेट हो रहा है, ये व्हील रोटेट होने लगा कुछ इस तरह से। तो उसको रोटेट क्या करेगा, जब कुछ इधर जो इधर से आएगा वो उसको ऐसे रोटेट करेगा, और अगर कुछ इधर से आएगा तो उसको कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, इधर से आने वाला उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इधर से आने वाला उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ओके, तो इन्होंने क्या देखा, जब हाई वोल्टेज करंट पास किया गया तो ये जो हमारा व्हील था, मेटालिक व्हील, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगा, कंटिन्यू क्या कर रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो जब इन्होंने देखा कि कुछ है जो कैथोड टू एनोड जा रहा है, क्या जा रहा है, कैथोड टू एनोड जा रहा है, तो अब ये एनोड क्या है, कैसी रोड होती है हमारी, पॉजिटिव। ठीक है, और हमें पता है सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, जो सेम चार्ज होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, और जो नेगेटिव नेगेटिव है वो भी दूर भागते हैं, लेकिन जो नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं वो पास आते हैं। ठीक है, तो ये एनोड है, एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो
मोशन कैसे हो रहा है, ऐसे कैथोड से एनोड, एनोड पे आ रहे हैं, तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आना इम्पॉसिबल है, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज कुछ है जो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो जो क्या कर रहा है, इस व्हील को रोटेट कर रहा है, जो कैथोड से ओरिजिनेट होकर एनोड की तरफ जाता है। कि ये रेस थी, यहाँ कुछ रेस निकल रही थी जिसे मूव कर रही थी, पैडल को घुमा रही थी, क्या कर रही थी, पैडल को घुमा रही थी कंटिन्यू, और वो रेस किस तरह की बनी थी, पार्टिकल से। तो इस तरह की रेस जो कैथोड से एनोड की हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, कैथोड रेस कहते हैं। और पार्टिकल से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव की साइड जा रहे थे, ठीक है, वो नेगेटिव पार्टिकल थे जो पॉजिटिव की साइड जा रहे थे, इसलिए हमने क्या कहा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कहा है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये हमारी डिस्कवरी थी। देखिए इसको एक बार ध्यान से, देखिए अब कैथोड रेज की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, क्या क्या खास बातें होती है। कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जैसे कि हमने ग्रो भी किया है, ये हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आप लोग अपनी बुक्स ऊपर रखिएगा, हाँ सब कुछ लिखा हुआ है, मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैंने नोटबुक में लिख लिया है। ठीक है, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स बिकॉज दे गेट रिफ्लेक्ट टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज प्लेट व्हेन प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल यही बताया मैंने आपको कि जो ये वेव्स की जो रेज थी, कैथोड रेज, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से नीचे बन रही थी, क्योंकि जब इन पर हाई इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई किया गया तो ये एक पॉजिटिव चार्ज की ओर जा रही थी। ठीक है, कैथोड रेज क्या करती है, मैकेनिकल इफेक्ट भी बनाती हैं, एक मैकेनिकल इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि मोटर है हमारे घर पे, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, उसमें जो मोटर है तो वही तो उसको मशीन बना रही है, घुमा रही है उसको, इसलिए तो वो मशीन है। अगर उस वॉशिंग मशीन कहते थे, वॉशिंग इंस्ट्रूमेंट कुछ भी कहते थे धोने का, क्योंकि वो मोटर है, वो घूम रही है, इसलिए मशीन है, तो क्या कर रहा है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ऐसे ही कैथोड रेज भी क्या होती है, मैकेनिकल होती है, जो किसी भी चीज़ को रोटेट कर सकती है। ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है जो एग्जाम्स में आ जाती है। कैथोड रेज कॉज फ्लोरेसेंस, वो क्या करती है, फ्लोरेसेंस को भी कॉज करती है। कैथोड रेज आयनाइज कर देती है गैस को, ये क्या थी, न्यूट्रल गैस थी, इनर्ट गैस आपको बता रही थी, यहाँ से दे रहे थे, लेकिन जब बाद में इस गैस को एनालाइज किया गया, इसमें भी चार्ज डेवलप हो गया था। दीज रेज कैन पेनिट्रेट, क्या कर रहा है, इस मेटेलिक व्हील से भी निकल के इस साइड जा रहा है, मतलब वो मेटेलिक व्हील को भी पेनिट्रेट कर सकती है, इतनी हाई वोल्टेज की होती है ये। व्हेन कैथोड रेज फॉल ऑन सॉलिड, एक्सरेज आर प्रोड्यूस, जब भी किसी सॉलिड पे डलती है तो क्या बना लेती हैं, ये एक्सरे बना देती है उसका। ठीक है, उसका क्या कर देती है, एक्सरे। तो कैथोड रेज है, जब वो सपोज ये मेरा सॉलिड है एंड है, जब इस पर कैथोड रेज जाएंगी, कैथोड रेज जा रही है, जो उसको पेनिट्रेट करेंगी तो पीछे इसका एक्सरे दिखाई देगा, स्क्रीन पे एक्सरे दिखाई दे जाएगा। ओके, ये होती है कैथोड रेज। इनपे स्पेसिफिक चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ये सब हमारे इसके बारे में था स्टूडेंट्स, कैथोड रेज के बारे में था, और आज हम हमारा इसको यही रखते हैं, यही क्लास ओवर करते हैं। कल हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारी एनोड रेज, मतलब पॉजिटिव पार्टिकल को कल हम डिस्कस करेंगे। ओके, फिर हमें इस चैप्टर में कुछ लॉज पढ़ने हैं, बहुत सारे लॉज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो आज को देखते रहिए, समझते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।